अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? माय नेम इज़ हसन। हसन, यूके इस टाइम इकोनॉमिकल क्राइसिस में शदीद घिरा हुआ है और दूसरी तरफ देखा जाए इंडियन मैन ऋषि सुनक के नाम से है, वो यूके के मिनिस्टर बन गए हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, दो बातें हैं। जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है वो तो एक ओवरऑल काउंट होता है कंट्री का, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उसकी पूरी बैकग्राउंड होती है। तो वो तो डजंट डिपेंड कि एक बंदे पे हम उसको बेस करें, तो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है। वो उसकी बैकग्राउंड आप देखें कि क्यों आया, उसमें उनकी इंडस्ट्री मेनली इन्वॉल्व होगी और जो है उनका मैन पावर, इंडस्ट्री, एजुकेशन और वो चीज़ें हैं। और उनकी कोऑर्डिनेशन विद यूरोपियन यूनियन या डिफरेंट करेंसी से रिलेटेड, तो वो कोऑर्डिनेशन और उनका बैलेंस जो भी था एज ए मोस्टली विद यूरोपियन कंट्रीज़ एंड अमेरिका और गल्फ, और तो वो सारा कुछ उसमें हो सकता है। जो अभी आप ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं प्रेसिडेंट होने का, तो वो आप हिस्टोरिकली देखें तो यूके में एक, अगर आपको याद हो, मेयर का इलेक्शन हुआ था बड़ा फेमस, और उसमें भी एक पाकिस्तानी हैड विन that elections of mayor, and his the other person again opponent was very influential from very influential family of British and UK, but still he was a liar and he won the mayor election. So when we talk about socio-political matters, तो इसमें देखें मतलब हर चीज़ के ड्रॉबैक्स भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि वो ही डजंट बिलोंग फ्रॉम दैट ब्रिटिश नेशन फैमिली वाइज और रूट्स वाइज, बिकॉज ही इज़ मेनली इंडियन नेशनल। अच्छा, ऋषि सुनक ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि मैं जानता हूँ कि यूके इस टाइम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इश्यूज़ में घिरा हुआ है, तो मेरी ये बेस्ट विशेस है कि मैं और मेरी टीम यूके को इस मुकाम पे ले आएँ कि हमारी जो आने वाली न्यू जनरेशन है वो इस इकोनॉमिकल क्राइसिस का फेस ना कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि ऋषि सुनक इसमें कामयाब हो सकेंगे? जी, मैं बिल्कुल वही दूसरे पॉइंट पे आना चाह रहा था कि ड्रॉबैक्स तो ये हो गए कि चलें वो ही इज़ नॉट मतलब वो नेशनैलिटी वाइज और वो बिल्कुल ब्रिटिश शरण नहीं है, बट पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं किसी चीज़। वो पॉजिटिव पॉइंट्स ये हो जाते हैं कि यूजुअली इस तरह के जो लोग सेलेक्ट होते हैं दे आर मोर टैलेंटेड एंड मोर स्किलफुल, बिकॉज ऐसे तो नहीं कोई किसी को सिलेक्ट करता। वो एक ख़ास प्रोसेस से, एक सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन होती है, बहुत सी चीज़ें, बहुत से मैटर्स को करके यहाँ तक कोई पहुँचता है। तो डेफिनेटली उसका ऐसे लोग कैन बी, आई डोंट नो एंड आई डिडंट स्टडी हिज बायोग्राफी, उनकी स्पेसिफिकली कि व्हाट ही काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही इज़ और उनका एकेडमिक और एजुकेशन क्या बैकग्राउंड और पॉलिटिकल, बट जनरली स्पीकिंग ही कैन बी अ टैलेंटेड पर्सन एंड स्किलफुल पर्सन। और उसमें फिर ये नहीं काउंट होता कि वो किस नेशनैलिटी से, अगर वो स्किलफुल टैलेंटेड है तो वो बिल्कुल इकोनॉमिक क्राइसिस, बिकॉज अब वो हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट का लिंक नहीं होता इन चीज़ों से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस अदर फैक्टर्स, इंडस्ट्री और वो चीज़ें। तो अगर वो इंडस्ट्री को स्टेबल करते हैं और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उस कंट्री के, वो उनके साथ कोऑर्डिनेट अच्छा कर लेते हैं और उनकी टीम है और ही इज़ टैलेंटेड पर्सन, ही इज़ स्किलफुल पर्सन, तो वो डेफिनेटली ही कैन प्ले अ रोल इन टू बिल्डिंग अप दैट इकॉनमी। ऋषि सुनक इंडियन शहरी हैं, ठीक है, और हिंदू हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो बरतानिया के साथ तजारती रवाबित हैं वो उनको बरकरार रखेगा या इससे बेहतरी आएगी या नुकसान की तरफ जाएगा पाकिस्तान इसकी वजह से? देखें, ब्रिटिश इज़ अ वेरी डेवलप्ड कंट्री और वो उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और दे बायस्ड लोगों को दे यूजुअली डोंट कंसिडर, दे वांट ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री। तो वो तो नज़रों में आ सकता है कोई बंदा, अगर वो इस तरह से उन्हें पता लग जाए, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनकी गवर्नमेंट है कि यार ही इज़ दैट डाइवर्टेड, क्योंकि लीडर्स आर ऑलवेज न्यूट्रल। एक ट्रेंड है दुनिया में कि लीडर्स को कंसिडर किया जाता है कि वो न्यूट्रल हैं। अगर वो तिजारत उनके बेनिफिट में है और वो बेशक पाकिस्तान से, तो इफ़ ही इज़ अ न्यूट्रल लीडर विच इज़
मोस्ट लाइकली इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्री, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस में, दुनिया की एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ा उनका बैकग्राउंड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो, तो वो मोस्ट लाइकली ही कैन बी शुड बी अ न्यूट्रल मैन एज ए लीडर, और वो अगर उनके बेनिफिट में है, आजकल नेशनल इंटरेस्ट हैं, बेनिफिट में होगा, डेफिनेटली विल डू। अगर वो नहीं बेनिफिट होगा, वो अगर बायस्ड हो के उस तरफ से देते हैं, आई डोंट थिंक सो। वो तो इंडिया की हमारी एक वो जियोग्राफिकल और वो चीज़ें हैं, वो अगर नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना अपना ये करके अपने ही नाम को डाउटफुल करेगा। थोड़े दिन पहले ही बरतानिया की वुमेन जो है वो लीडर आई थी प्रेसिडेंट 21 डेज़ के लिए, लेकिन उनसे ये टैक्सेस और ये महंगाई जो है यूके की, और ये सब कुछ जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया और उनको फाइनली इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो क्या आपको लगता है कि ऋषि सुनक जो है ये इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, वही बात है कि ऐसे मैटर्स में जब क्राइसिस सिचुएशन होती है तो उनको कोऑर्डिनेशन चाहिए मल्टीपल एरियाज़ की, बट अगर वो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन क्रिएट करने में बैलेंस, एक देखें, क्राइसिस दो तरह के होते हैं। एक क्राइसिस होता है बीमारी की तरह। बीमारी आप देखें अगर मेडिकल में भी, तो जब हम कहते हैं ये बीमारी है तो वो रिवर्सिबल होती है, उसको टैकल किया जा सकता है। और इसी तरह क्राइसिस एक इरिवर्सिबल है। अब जब हम कहते हैं जी लिवर फेल हो गया, वो इरिवर्सिबल कंडीशन है, वो फिर इतना ज़्यादा क्राइसिस हो जाता है कि वो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रॉब्लम्स। तो अगर वो क्राइसिस कोई भी हैंडल हो सकता है अगर उसको सही टाइम पे कोई बंदा उसको कोऑर्डिनेट कर ले। और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का इसलिए इंपॉर्टेंट रोल होता है कि बाकी सेक्टर इंडिविजुअली काम करते हैं, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते चीज़ों को। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आर ऑलवेज पर्सन कि यही उनका रोल होता है बेसिकली, क्योंकि ये मल्टीपल एरिया से लिंक कर रही होती हैं चीज़ें, मिलिट्री, इंडस्ट्री, एजुकेशन, कमर्शियल। तो लीडर यही होता है कि वो कनेक्ट करना जानता है चीज़ों को आपस में। दूसरे लोग नहीं एक चीज़ कर सकते, दूसरे लोग बेसिकली अपने अपने सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं। ये लीडर का काम होता है कि वो उनको कोऑर्डिनेट करके, कनेक्ट करके कुछ अच्छा आउटकम ले। तो वो डेफिनेटली ये एक लीडर, एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट लेवल पे वो अगर आपस में उनको डिफरेंट जो एरियाज़ हैं, सेक्टर्स जिनको कहा जाता है इकोनॉमिक्स के और सोशल एंड, उनको वो कोऑर्डिनेट और बैलेंस में अगर वो कर लेते हैं, और प्लस आई एम सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंटरनेशनल सपोर्ट आ रही है, जो आपका इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, वो अगर वो सारा IMF ये वो सारा वो बैलेंस कर लेते हैं, तो डेफिनेटली ही कैन बी अ बेटर लीडर। ज़रूरी नहीं है कि एक फेल हुआ तो दूसरा भी हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि बरतानिया के साथ जो इंडिया के ताल्लुकात हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे या नहीं? हाँ, नहीं, वो तो ऑब्वियसली देखें जी, प्रेसिडेंट को हम जितना मर्जी लीडर को न्यूट्रल करें, एक एफिलिएशन तो होती है, वो तो एक नेचुरल है ना, वो तो नहीं ख़त्म हो सकती आपकी अपनी नेशन से, अपनी अगर देखा जाए वैसे इंडिया भी तजारत में, ठीक है, वो बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है, और आउट ऑफ कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया में, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। और अब देखा जाए कि इंडियन जो है ऋषि सुनक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये यूके का प्रेसिडेंट बन गया है। तो आप पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसके पीछे क्या राज है? या इनको कोई मौका नहीं देता, या इनकी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है बाहर के? आप देखें, एक मेयर तो बने हैं, वो पाकिस्तानी नेशनल थे और उनका नाम था, आई थिंक मेरे जहन में नहीं आ रहा, और उन्होंने बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल जो ओपोनेंट थे उनको बीट किया था। तो लेकिन प्रेसिडेंट इज़ डेफिनेटली अबव लेवल। तो बात वही हो रही थी कि ये हम जितना मर्जी न्यूट्रल एक चीज़ को ले लें, टैलेंट्स को ले लें, स्किल्स को, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैटर फिर भी करती हैं। तो वो डेफिनेटली वो जहाँ पे यूके का इंटरेस्ट भी होगा तो वो थोड़ा सा इंडिया को एज देंगे, डेफिनेटली एक नेचुरल है। इसी तरह उनका चांस बढ़ जाता है, जो जिसकी लॉबी स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली उनकी इकॉनमी, इंडस्ट्री की लॉबी स्ट्रॉन्ग है, उतना ही स्किलफुल और टैलेंटेड बंदा अगर उनके पाकिस्तानी है, मिसाल मैं दे रहा हूँ, लेकिन उनकी लॉबी कम है, तो डेफिनेटली वो उसका चांस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो इंडियन बंदा है, बेशक लॉबी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड और स्किलफुल पर्सन है और वो पाकिस्तानी भी हो, तो उसका चांस बन सकता है।